बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किस प्रकार से होता है ऊष्मा की सहायता से ये बताने जा रहा हूँ। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए क्रियाकलाप के माध्यम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे विज्ञान किट में दिए गए बीकर में कुछ बर्फ़ के टुकड़े लीजिए बच्चे, बर्फ़ के टुकड़े ले लेते हैं। बीकर है तो बीकर में, नहीं तो किसी और बर्तन में भी लेते हैं। अब इसे ट्राईपॉड पर रखकर स्प्रिट लैम्प से गर्म कीजिए। गर्म करने पर होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए क्या करना है। ट्राईपॉड क्या होता है, जो स्टैंड होता है जिसके ऊपर हम जो है जाली रखते हैं, और जाली के ऊपर जो है हम वो बीकर रखेंगे और बीकर को फिर स्प्रिट लैम्प की सहायता से गर्म करेंगे। फिर उसमें होने वाले परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक देखेंगे। आप देखते हैं कि पहले बर्फ़ जो है पिघलकर पानी में बदलता है और गर्म करने पर पानी वाष्प यानी गैस में बदल जाता है। अतः ऊष्मा देकर किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। कि जैसे कि हमने देखा बर्फ़ क्या थी, ठोस थी बच्चों, उनको गर्म किया हमने, और गर्म करने पे क्या हुआ, गर्म करने पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ठोस थी इसको गर्म किया गया और गर्म करने पे ये किस में बदल गई बच्चों, द्रव में बदल गई। और उसके बाद फिर हमने द्रव को यानी कि बर्फ़ जो थी वो पानी बन गई यानी जल बन गई। और जल कौन सी अवस्था है, पानी की द्रव अवस्था है। फिर जब जल को गर्म किया तो वो वाष्प में बदल गया, और वो कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ऊष्मा की सहायता से किस प्रकार से जो है पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। इसी प्रकार किसी 1 मिनट बच्चों, इसी प्रकार किसी जलवाष्प को ठंडा करने पर वाष्प जो होगी बच्चों वो क्या होगी, पहले जल में और फिर बर्फ़ में बदलती है। जैसे कि जलवाष्प था, जलवाष्प को हमने क्या किया, ठंडा किया। ठंडा करने के बाद फिर वो किस में बदल जाएगा, जल में बदल जाएगा, और जल को और ठंडा करेंगे तो वो बर्फ़ में बदल जाएगा। ऐसा ही होता है, ये हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है, यानी अवस्थाएं जब बदलती रहती हैं तो पदार्थ का जो ताप होगा वो नियत रहता है बच्चों। कुछ और भी जानें। कुछ पदार्थ गर्म करने पर ठोस अवस्था में सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, मतलब ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे कि कपूर को यदि आप जलाएंगे बच्चों तो वो सीधा किस में बदल जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि बच्चों कुछ पदार्थ कैसे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर मैंने आपको बताया था, नौसादर है, ये क्या होते हैं, ये सीधे के सीधे हमारे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे कि हम घर में इस्तेमाल करते हैं ना कपूर का। तो आपने यहाँ पे अच्छी तरह से देखा कि बर्फ़ जो थी वो ठोस अवस्था थी और वो जल में परिवर्तित हो गई जब हमने उसको गर्म किया, और जल को और ज़्यादा गर्म करने पे वो वाष्प में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से जलवाष्प को यदि हम ठंडा करेंगे, ठीक है, बर्फ़ की सहायता से, तो क्या होगा, वो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को और ठंडा करेंगे तो बच्चों वो बर्फ़ में बदल जाएगी। जिस प्रकार से हम फ्रिज में क्या करते हैं, जल को रख देते हैं तो वो धीरे धीरे बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का जो ताप होता है बच्चों वो नियत रहता है। अब देखिए यहाँ पे गलनांक आपको समझना है। गलनांक क्या होता है, गलनांक यानी गलना। अब देखिए ध्यान से, एक भगोने या बीकर में बर्फ़ के टुकड़े लीजिए बच्चों। क्या लेना है, एक भगोने या बीकर में बर्फ़ के टुकड़े लीजिए, और इसमें एक प्रयोगशाला मीटर यानी कि थर्मामीटर लेना है। प्रयोगशाला थर्मामीटर लेना है, चित्रानुसार लगाएंगे, और इन टुकड़ों को गर्म कीजिए। बर्फ़ के टुकड़ों को क्या करना है, भगोने में लेके फिर उनको गर्म करना है, और उसमें एक यहाँ पर थर्मामीटर लगा देना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से, जैसे ये क्या है, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। जैसे कि ये देखिए आप यहाँ पे, ये जो लगा है ये है थर्मामीटर बच्चों। क्या है ये थर्मामीटर है, और ये है भगोना।
इसके अंदर बर्फ़ के कुछ टुकड़े रख दिए हैं और नीचे यहाँ पे स्प्रिट लैंप लगा दिया। ये है स्प्रिट लैंप, ठीक है। स्प्रिट लैंप की सहायता से हम बर्फ़ के टुकड़ों को गर्म करेंगे और इसमें हमने थर्मामीटर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इन टुकड़ों को गर्म करेंगे। अब क्या देखते हैं, बर्फ़ पिघलने लगती है बच्चों तथा पानी में बदलने लगती है। प्रारंभ से पिघले हुए पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। देखिए उसका हमेशा ताप जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है। प्रारंभ से जब पिघलना शुरू होती है और पानी का ताप तब तक 0 डिग्री सेल्सियस रहता है बच्चों, जब तक कि पूरी बर्फ़ पिघल कर पानी में ना बदल जाए। कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, बर्फ़ के टुकड़े हमारे वो धीरे धीरे पानी में परिवर्तित होने लगते हैं। और जब तक ये 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका 0 डिग्री सेल्सियस ही ताप रहता है, जब तक कि सारे के सारे बर्फ़ के टुकड़े पानी में परिवर्तित ना हो जाएं। इसीलिए हमने कहा था ना, यहाँ पे क्या बोली थी बात की, अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है। यानी कि जब पदार्थ की अवस्था बदलती है तो बच्चों नियत रहता है। नियत का मतलब क्या होता है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हैं कि बर्फ़ क्या हो रही है, बर्फ़ पानी में परिवर्तित हो रही है। जो बर्फ़ है वो पानी में बदल रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसी प्रकार से 100 डिग्री सेल्सियस पे बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जो पानी होगा वो वाष्प में परिवर्तित होने लगेगा। और ये जब तक होगा जब तक कि सारा का सारा पानी वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ का ताप नियत रहता है, पदार्थ का ताप बदलता नहीं है। आगे देखिए बच्चों, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है पदार्थ का गलनांक कहलाता है। देखिए गलनांक से आपको बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे नज़र आ रहा है गलनांक। गलनांक का मतलब जो है साफ है कि गलना, किसी चीज़ का गलना, उसी से बना है गलनांक। यानी ऐसा ताप जिस पे कोई वस्तु गलने लगती है, कोई पदार्थ गलने लगता है, उस ताप को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जिस प्रकार से बर्फ़ का गलनांक क्या है बच्चों, 0 डिग्री सेल्सियस। तो गलेगी कौन सी चीज़, जो ठोस होगी। जो ठोस पदार्थ होगा वो गलेगा, और जिस ताप पर गलेगा बच्चों, जब वो गलेगा तो क्या होगा, जिस ताप पर वो गलेगा जैसे ही वो गलेगा तो वही कहलाएगा उसका गलनांक। तो पूछा जा सकता है बर्फ़ का गलनांक क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो बर्फ़ का गलनांक है। इसी प्रकार लोहे का गलनांक बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार सिल्वर का, कॉपर का, सभी का गलनांक अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार क्वथनांक भी होता है। क्वथनांक क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। क्वथनांक उपरोक्त क्रियाकलाप के भगोने के 0 डिग्री सेल्सियस वाले पानी को गर्म करें। देखिए क्या करना है, भगोने में जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी पूरा का पूरा पानी में परिवर्तित हो गई बर्फ़। अब क्या करना है, उसको और गर्म करना है, पानी का ताप बढ़ाना है। और पानी का ताप जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो दी गई ऊष्मा से काफ़ी पानी क्या होता है, ताप जो ऊष्मा से पानी का ताप नहीं बढ़ता है और पानी उबलने लगता है। कहने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक जैसे ही हमें उसके अंदर थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस दिखने लगता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बच्चों, पानी उबलने लगता है और वो उससे आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। क्या होता है, उससे आगे नहीं बढ़ता है जब तक कि वो सारा का सारा पानी वो वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। स्पष्ट है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को दी गई ऊष्मा पानी को जलवाष्प में बदल देती है। क्या करती है, जलवाष्प में बदल देती है, अर्थात द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने में व्यय होती है। तो कहने का मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी को दी गई ऊष्मा पानी को जलवाष्प में बदल देती है, अर्थात द्रव को गैसीय अवस्था में बदलने में व्यय होती है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और पानी का क्वथनांक बच्चों कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और जलवाष्प में बदलने लगता है। और ये 100 डिग्री सेल्सियस जब तक नियत रहेगा, जब तक नहीं
आगे बढ़ेगा जब तक कि सारा का सारा पानी जलवाष्प में ना बदल जाए। ठीक है, तो ये बच्चों आगे देखिए अब। तो ये था क्वथनांक, ठीक है, और मैंने आपको बताया गलनांक। तो गलनांक क्या है? ठोस पदार्थों का गलनांक होता है जिस पर कोई पदार्थ क्या करता है, पिघलने लगता है, जिस ताप पर वो उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। जिस प्रकार से बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी प्रकार से पानी का क्वथनांक जो है, जिसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं बच्चों, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो गलनांक को हम क्या बोलते हैं? गलनांक जो होता है वो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है। गलनांक क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट करना किसी चीज़ का। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट आपका हो गया क्वथनांक। ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, और आपको मैंने जो है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से होता है ये मैंने बताया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वाचिंग दिस वीडियो।